अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया हमें एक दफ़ा फिर ज्वाइन करने के लिए डेंटल बैठक के एक और सेशन के अंदर। आपने सुना होगा मौरूसी सियासत के बारे में। आपने ये नहीं सुना होगा कि मौरूसी डेंटिस्ट्री नाम की भी एक चीज़ होती है, जहाँ पर डेंटिस्ट कहता है कि मेरा बच्चा बनेगा तो डेंटिस्ट ही बनेगा। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे, क्या ये नोशन ठीक है, क्या ये तासुर ठीक है कि डेंटिस्ट का बेटा डेंटिस्ट बनना चाहिए, या उसको अपना कोई और जो प्रोफेशन है उसको चूज़ करना चाहिए और उसको परस्यू करना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए पूरा कोरम मौजूद है जो अपने अपने तासुरात आपके साथ शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज अहमद मुश्तबा की तरफ से। डॉक्टर अहमद, आपका क्या ख्याल है? आपके ख्याल में जो मरूसी डेंटिस्ट्री का एक तासुर है कि हमारे यहाँ जो डेंटिस्ट का बेटा डेंटिस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप क्या कहते हैं इस बारे में? सर, मेरा अपना ख्याल है कि जो बच्चों का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसमें जाना चाहिए। अगर वो उसका बाप डेंटिस्ट है और वो एमबीबीएस करना चाहता है तो उसको करना चाहिए। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब की जो जनरेशन है वो ज़ोर ज़बरदस्ती पे चलने वाली नहीं है। हम थे, आपकी जनरेशन थी, या डॉक्टर साहब की जनरेशन थी। आपकी भी खराब ही थी। सर, मैंने अपनी कह दी है ना। अच्छा, हमने नहीं, उन्होंने अपने आप को मैंने अपनी कहा, सर की कहा, ने भी और डॉक्टर साहब की कहा कि ये वो जनरेशन थी जो शाही चट आ गया मेरे शायद माँ बाप के इन्फ्लुएंस में आके ये डॉक्टर बन गए। लेकिन मुझे लगता है अब की जनरेशन ऐसी जनरेशन नहीं है कि अगर आप उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करें तो वो डॉक्टर बन जाए, या उनको कोई भी शोबा अपनाने के लिए कहें तो वो अपना लें। मेरा अपना ख्याल है कि उनका जहाँ पे जिसका जो इंटरेस्ट है उसको कर लेने देना चाहिए। जो भी नुकसान या फ़ायदा होगा वो बच्चा खुद भुगतेगा। डॉक्टर साहब, इसके अगर मुतरादिफ अगर हम देखें कि डेंटिस्ट का बेटा अगर डेंटिस्ट बनता है तो उसको फ़ायदे क्या होते हैं? सर, फायदे सबसे पहली बात है, एक तो पहले क्लियर कर दें, हम में से कोई भी मारूसी नहीं है। हम सारे फर्स्ट जनरेशन डेंटिस्ट हैं। मरूसी नहीं है, नाम रासी है। मरासी मरासी मीन भी बैड वर्ड बना दिया भाई। मरासी मीन मिरास है मिरास से जिसकी। मतलब जो जिस फील्ड में जा रहा है, अगर मैं डेंटिस्ट हूँ, मेरा बेटा डेंटिस्ट बनता तो उस फील्ड का मिरासी है। डेंटल मिरासी। क्योंकि वो विरासत जा रही है ना, तो गलत बाप इन्हों से जो बेटे मर्जी में। तुसी ले लो। दिस इज ਅਸੀਂ दिस इज ਉਹਨੂੰ उर्दू। ਅਜ਼ਾਨ ਮਰਾਸੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। नहीं, दिस इज रियलिटी ना। हमने एक वर्ड को खराब कर दिया। आपने खराब कर हमने दिया। वर्ड को खराब कर दिया। आई बिलीव कि करना चाहिए भाई। मैंने खुद देखा, मैं जब स्टूडेंट था, मेरे साथ बहुत से डेंटिस्ट के बच्चे थे। अब जो एक हेड स्टार्ट उनको मिला, वो हमें नहीं मिला। हमें चीज़ें समझने में एक टाइम लगा। जब हम वो समझ रहे थे, वो मतलब पोस्ट उसके जो अपनी बीडीएस के बाद वो हमसे थोड़ा जल्दी चीज़ें समझते थे। उनको थोड़ा सा फैसिलिटी ज़्यादा बेहतर थी और उसमें कुछ गलत भी नहीं। हम उस टाइम थोड़ा गुस्सा करते थे कि यार ये क्या, इसका अब्बा तो डेंटिस्ट है, उसका वो टीचर का दोस्त है, या वो फलाने ओहदे पे है, वो प्रोफेसर साहब को जानते हैं, उसके उधर अब्बू भी प्रोफेसर। यार आई बिलीव कि हाँ, ये उसके लिए उसकी किस्मत थी ना। उसको एक एज था। उसको फायदा मिल गया। ठीक है, हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया है। नाउ इट्स आवर टर्न कि अब हम अपने बच्चों को क्यों ना वो दें भाई फैसिलिटी। सर, एक नस्ल को मेहनत करनी पड़ती है अगली नस्ल के हाँ, लिए। तो अब हमने अगर की है तो क्यों, व्हाई नॉट, मेरा बच्चा क्यों ना उसका फायदा उठाए। मैं कहता हूँ मेरे से गलती हुई, मैंने अपने वालिद का प्रोफेशन नहीं फॉलो किया। मैं सर जी एग्जैक्टली न्यूट्रल होके इसमें बात करूंगा। आपने जो बात की वो भी ठीक है। इस तरह कि देखें, एक डॉक्टर जो उनसे ना, स्पेशली जिसका बैकग्राउंड डॉक्टर मेडिकल से डेंटिस्ट से नहीं है, वो बेचारा सारी ज़िंदगी लगा देता है अपनी एक एम्पायर खड़ा करने में, कोई क्लिनिक या हॉस्पिटल या जिस तरह भी। ठीक है ना, एक पेशेंट फ्लो बनाने में आपको पता है एक टाइम लगता है। ठीक है ना, तो जो डॉक्टर साहब ने बात की, ठीक है, उसका एज उसके बच्चे को भी होना चाहिए। ठीक है ना, उसको अब चाहिए कि अपना बच्चा जो उनसे ना वो मेडिकल फील्ड में लेके आए। जो डॉक्टर साहब ने बात की, डॉक्टर अहमद मुश्तबा ने, वो भी किसी हद तक ठीक है। बाज दफ़ा पेरेंट्स फोर्सफुली जो उनसे ना वो बच्चे को कह रहे होते हैं कि जी करो करो करो, लेकिन बच्चे का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। आई हैव सीन सच केसेस जिन्होंने मतलब मुझे रिसेंटली 2 ऐसे केसेस मतलब मेरे आंखों से गुजरे हैं कि माँ बाप मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। एक बच्चा, आप यकीन करें, उन्होंने जिसे कहते हैं ना टिल का जोर लगा दिया और वो फर्स्ट ईयर नहीं पास कर सका। मैंने उससे पर्सनली बच्चे से पूछा, मैं कहा यार किस चीज़ का शौक रखते हो? कहते जी मुझे ये चीज़ ना समझ ही नहीं आती, ये मेडिकल फील्ड समझ ही नहीं आती मुझे, मैं करना ही नहीं चाहता। हालांकि उसके अपने बड़े बहन भाई डॉक्टर बन चुके थे। दूसरा मैंने एक केस देखा, मेरी तो जो से ना दंग रह गया मैं। माँ बाप ने बीडीएस में बच्चे को दाखिल कराया, हॉस्टल छोड़ दिया,
आउट ऑफ सिटी के थे, पहला साल गुजरा, दूसरा साल गुजरा, तीसरा साल गुजरा, चौथा साल गुजरा, कोई अपडेट नहीं ली। बच्चा माशाल्लाह पहले साल फेल हुआ, सप्ली में फेल हो गया, डिटेन हो गया, घर बताया ही नहीं। ये भी माँ बाप से मुझे गिला है कि कम से कम अगर आपका बच्चा हॉस्टल रह रहा है तो जाके चेक करें, उसके कॉलेज में जाके चेक करें। वो यूनिवर्सिटी में कहते हैं जी अब ये हो गया, बस यूनिवर्सिटी में चला गया, अल्लाह खैर सर मैं ना इसकी एग्जांपल सॉरी सर एक सेकंड, आप यकीन करें आपकी ही बात करने लगा। वो उन्होंने चौथे साल में, मतलब वो बच्चा 4 साल फीसें भी लेता रहा, घर से खर्चा भी मंगवाता रहा, सारा कुछ, और यहाँ हॉस्टल सिर्फ रहता रहा। तो भाई यूनिवर्सिटी ने पहले साल इसको बाहर कर दिया, बड़ा अमीर बच्चा उसने घर में बताया ही नहीं कि यूनिवर्सिटी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अगर आप 2 साल फेल हो गए तो डिबार हो जाते हैं आप, ठीक है ना। तो वो डिबार हो चुका था, उसने घर में बताया ही नहीं। अब उसके क्लास फेलोज फाइनल ईयर में आ गए, उन्होंने उसको कहा कि यार खुदा का वास्ता अपने घर बताओ, तुम क्यों मतलब उन पे मतलब वो करना चाह रहे हो। माँ बाप उम्मीद लगा के बैठे थे बेटा और डॉक्टर माँ बन बाप गया। हाँ पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जी बच्चा तो मेरा डॉक्टर बन के आना ला, तो बच्चा साहब पहला साल ही पास नहीं कर इलाके की सके। खिदमत करेगा। हाँ जी, वो अपनी तो खिदमत इस कर तरह रहे के थे। केसेस देख के फिर डर भी लगता सर है। मतलब अब जिस कॉलेज में मैं और सर पढ़ाते हैं, अब वो 3rd ईयर के इंचार्ज, मैं फर्स्ट ईयर का इंचार्ज हूँ। लिटरली सॉरी टू से, मैं बच्चों पे ब्लेम ही नहीं करता, पेरेंट्स ही नॉन सीरियस है। पेरेंट्स सबसे बड़े नॉन सीरियस है। बच्ची को छींक आ गई, आज हम उसे भेज नहीं सकते यूनिवर्सिटी कॉलेज, फिर जब अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है फिर चीखे मार रहे होते हैं। पहले ही आपका बच्चा, मैं एक सीधी सी बात है, देयर इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंस, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर ना थोड़े से कम मार्क्स वाले बच्चे आते हैं, वो थोड़े से पूरे पूरे ही होते हैं, उनको एक्स्ट्रा माइल मेहनत की जरूरत होती है बनिस्बत गवर्नमेंट के बच्चे से। आप पहले ही थोड़ा पीछे हो, आप अपने बच्चे को और उसको कह रहे हो हाँ भाई चिल हो जा, आप अपना पैसा जाया कर रहे हो, Over facilitate कर रहे हैं। रिसोर्सेज अपने भी और कॉलेज के भी जाया कर रहे हो। और अच्छा सर, मन ऐसे किसी का। पेरेंट्स से आप पूछे ना तो वो खुद स्टोरियां सुनाएंगे, हमने इतनी मेहनत की, हाँ, हमने ये ये किया। किया। हम लालटेन के नीचे हाँ, बैठ के पढ़ते ये- थे। तो भाई आप अपने बच्चे को क्यों नहीं इस तरह पे कायल कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं मेहनती बना रहे हैं। चिलिंग्स में रखा हुआ है। वो सर इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि उनको ये होता है बच्चा बागी ना हो जाए। तुसी हो गया। जोर जोर आप जबरदस्ती हो गए वाला- बागी। नहीं सर, हम हो गए। हमें पता था ना हम कि भी इसी जनरेशन के करीब करीब ही है सरकार। हाँ जी, नहीं वो बात ठीक है, हम इस जनरेशन के करीब करीब हैं, लेकिन अब वो पहले हमें हमारे माँ बाप जब वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाते होते थे वो टीचरों को कहते थे कि मार मार के बेशक चमड़ी उधेड़ दें। अब वो इसलिए नहीं आते, वो अब इसलिए नहीं आते कि वो कहते हैं जी हमारे बच्चों को ट्रॉमा हो जाता मैंने क्यों नहीं दसिया किसी ने? है। सर तुसी लेट है सुना। यार ये गल गलत है। मैं वायलेंस को प्रमोट नहीं करता, डॉक्टर साहब मेरे अच्छे होते थे। काम- मैं पीजी था तो थोड़ा थोड़ा बहुत वायलेंस चलता रहता था। लेकिन Back to उसमें topic. लेकिन उसमें भी कभी भी किसी पेरेंट ने आके ये नहीं कहा था कि जी हमारे बच्चे को हाथ क्यों लगाया या हमारे बच्चे नहीं को हम ये क्यों मारते कह नहीं, दिया? ये मजाक था हमारा। मजाक आपस है, में। पता लगे। कोई मारदा मुर्दा होता कोई नहीं, पागल है कोई नहीं। सिखाने के लिए गौरी But साहब भी आ अब- जाए। नहीं ओवरऑल के मेडिकल कॉलेज में, हाँ एक कॉलेज है जो मारता है, वो मैं नाम नहीं लूंगा, और में ही है। ए से शुरू होता है। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, सर, ये सर, सारा। बस बस अच्छा, अच्छा, आगे नहीं ठीक जाना। है। आगे वाला वो साढ़े पीछे ना पै जाना, फौजी है। तो अब उनके बच्चे माँ बाप तो कहते हैं जी हमारे बच्चे को कुछ ना कहें, वो टेंशन में डिप्रेशन में चला जाता है, कॉलेज का उनको स्ट्रेस इतना है, पढ़ाई का माँ बाप स्ट्रेस है। बहुत ज्यादा ओवर फैसिलिटेट कर रहे हैं बच्चे को। हाँ, ठीक है, मतलब मैंने आजकल के स्पेशली मेडिकल फील्ड वाले बच्चे देखे हैं, क्योंकि वो जरा हाई एंड घरों से आ रहे होते हैं जी। जब तक घर से गाड़ी नहीं आएगी लेनी, वो 2-2 घंटे बैठे रहेंगे। भी हमें तो नहीं था ऐसा, हम तो चिंची पे बैठ के भी घर चले जाते थे, हमने तो कभी ऐसी शर्म महसूस नहीं की। सर ने अभी बात की ना कि जी वो पेरेंट्स को करते, मैं तो एक थोड़ी उल्टी एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं एक डॉक्टर साहब को जानता हूँ, ठीक है, काफी सीनियर है माशाल्लाह, ही इज इन हिज 60s, मतलब वालिद साहब के रेफरेंस में जानता हूँ, इज अ डेंटिस्ट माशाल्लाह। उनकी वाइफ MBBS थी, सरकारी ओहदे पे थी। उनके सारे बच्चे ना 3 बच्चे MBBS ही किया उन्होंने। अब अंकल का बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी इस शहर में भी और एक और शहर में भी, नाम लूंगा तो पता लग जाएगा, ठीक है। अब जब बच्चे तीनों MBBS बन गए, उस क्लिनिक को चलाने, मतलब एक एज होती है ना आपकी सब कुछ करने की, अब उनकी भी एक बंदे की बात खत्म हो गई। तो आई हैव सीन हिम, मुझे बता कहते हुए कि यार कोई बंदा ढूंढ दो, अगर नहीं है तो यार इसको सेल कर दें। अच्छा, मुझे अंकल को तो फील हुआ होगा जिसने 40 साल लगाए होंगे, मैं लिटरली अंदर से शदीद दुखी था कि यार इस बंदे ने इतनी मेहनत की, सिर्फ इसलिए क्लिनिक बंद हो जाना है कि इसकी औलाद आगे नहीं उस फील्ड में है, ठीक है। मतलब वो एक लेगेसी थी ना, तो लेगेसी खत्म हो गई। मैं नहीं, उस इसमें पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ठीक है। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा ना कि जैसे हमारे मेरे एक दोस्त हैं,
जिनके वाले साहब डेंटिस्ट हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे थे अपने होम टाउन के अंदर। तो हम लोग उनको मजाक से कहते होते थे कि जब खेलने कूदने के दिन थे ना, तो ये डॉक्टर साहब जो थे ना, वो एक्रेलिक की बॉल्स बना बना के उसे खेलते थे। तो मतलब वो उनका जो नॉलेज था, जो उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज था पेशेंट के रिलेटिंग, वो हम लोगों से बहुत आगे था। ये बात भी है, बिल्कुल ठीक सर किया आपने। एग्जांपल देखे ना, अब हमारे बच्चे हैं, हम सब ताड़ा जनी ते अब वो क्या कहते हैं, हम सबके बच्चे, अब उनको पता है कि जैसे मेरे बच्चे को पता है, उनकी उसके बच्चों को पता है, आपके बच्चों को पता है कि हेल्प आउट करने के लिए ना इन अ पॉजिटिव वे चाचे ताए सब हैं। मतलब ये नहीं कि एग्जाम में पास आउट ऑफ द वे करा दे, दैट इज वेरी बैड। ये भी मैंने होते देखा है, ये एक बैड एग्जांपल है, ये नहीं होने देना। लेकिन एक पॉजिटिव हेल्प आउट आप ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि गाइडेंस आप माहौल में हो ना। है। ये नेपोटिज्म पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिवली लिया जाए, और अगर उसको मौका मिल रहा है तो व्हाई नॉट, जाओ। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को गाइड सही से करें और उनको एक ऑप्शन दें कि वो आप ही के प्रोफेशन के अंदर आगे आना चाहें, वेदर इट्स मेडिसिन, वेदर इट्स डेंटिस्ट्री, तो चाहिए कि उनको एक अच्छी ऑप्शन दें, क्योंकि आप बीइंग अ प्रोफेशनल ज़्यादा अच्छा उनको गाइड कर सकेंगे। तो इसी के साथ ही आज का हम सेशन ख़त्म करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप मोरूसी डेंटिस्ट्री या मोरूसी मेडिसिन को किस नज़र से देखते हैं, और हमें बताइए कि आपका क्या ख्याल है कि क्या मोरूसी डेंटिस्ट्री या मोरूसी मेडिसिन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगले सेशन तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।